नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। क्या आपने पैलेट गन का नाम सुना है? एक ऐसा हथियार जिससे कोई भी गोली नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे धातु के छर्रे एक साथ निकलते हैं। इसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल पर हर बार विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? आखिर कब और किन परिस्थितियों में इसे चलाया जा सकता है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, जब भी देश में किसी बड़े प्रदर्शन, हिंसक झड़प या कानून व्यवस्था बिगड़ने की खबर आती है, तब एक हथियार का नाम अक्सर चर्चा में आ जाता है। जी हाँ, पैलेट गन। हाल के दिनों में इसके इस्तेमाल को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे भीड़ नियंत्रण का प्रभावी तरीका मानते हैं, तो कई मानवाधिकार संगठन इसे गंभीर चोटों और अस्थायी नुकसान का कारण बताते हैं। लेकिन आखिर ये पैलेट गन होती क्या है, यह कैसे काम करती है और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि पैलेट गन कोई सामान्य बंदूक नहीं होती। इसमें कारतूस के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे धातु के गोल छर्रे यानी पैलेट्स भरे होते हैं। ट्रिगर दबाते ही ये सभी छर्रे एक साथ तेज गति से बाहर निकलते हैं और सामने मौजूद व्यक्ति या भीड़ की ओर फैल जाते हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना नहीं, बल्कि भीड़ को तितर बितर करना होता है। इसी वजह से इसे अक्सर लेस लेथल वेपन यानी कि अपेक्षाकृत कम घातक हथियार की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि अगर ये छर्रे आंख, चेहरे या शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर लग जाएं तो गंभीर चोट, अस्थायी दृष्टिहीन या अन्य गंभीर नुकसान भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कब और कहां किया जा सकता है। आमतौर पर पुलिस और सुरक्षा बल तब इसका इस्तेमाल करते हैं जब प्रदर्शन या भीड़ हिंसक हो जाए, पत्थरबाजी होने लगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले चेतावनी दी जाती है, फिर हल्का बल, वाटर कैनन, आंसू गैस या अन्य उपाय अपनाए जाते हैं। जब ये तरीके प्रभावी नहीं रहते और स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, तब अंतिम विकल्प के तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके उपयोग के लिए भी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के दिशा निर्देश और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल होते हैं। यही वजह है कि पैलेट गन हमेशा विवादों में रहती है। इसके समर्थकों का कहना है यह असली गोलियों की तुलना में कम घातक विकल्प है और इससे जान जाने का खतरा कम होता है। वहीं आलोचकों का कहना है कि इसके छर्रों से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, स्थायी चोटें और मानव अधिकारों पर सवाल खड़े हुए। इसी कारण हर बार इसके इस्तेमाल के बाद ये बहस शुरू हो जाती है कि क्या भीड़ नियंत्रण के लिए इससे बेहतर और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है। कुल मिलाकर पैलेट गन का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील और जिम्मेदारी वाला विषय है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मानवाधिकार, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए हर घटना के बाद इसके इस्तेमाल की परिस्थितियों, वैधता पर गंभीर चर्चा होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल उचित है या इसके बेहतर विकल्प होने चाहिए।